5 भाई हैं। कितने? पर 5 में से एक नहीं मरा। अगर तुम मेरे लिए करना चाहते हो तो सिर्फ उन 5 पांडवों में से एक को भी अगर मार दो तो समझ जाऊंगा कि मैंने पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब सोचिए, ऐसी सोच। अश्वत्थामा ने कहा तुम कह रहे हो मैं एक को, मैं 5 के 5 लेके आऊंगा। गया महाराज, उलूक नीति का इसने उपाय सोचा। अर्धरात्रि में सब तो सोते हैं, उल्लू जागता है। जो पक्षी सोते हैं वो उल्लू रात में महाराज हमला करके उनको मार देता है। तो क्यों ना मैं पांडवों को भी अर्धरात्रि के समय ही मारूं। आह, लेकिन आपको पता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसको मेरा गोविंद रक्षा करने वाला होता है उसको कभी कोई नहीं मार सकता, चाहे संपूर्ण जगत उसका बैरी हो जाए। आज कन्हैया ने पांडवों से कहा, बोले भैया अर्जुन, भ्राता श्री युधिष्ठिर, चलो अरे आज हम विजय श्री की प्रसन्नता में कहीं बाहर भ्रमण करने चलते हैं। वो तो भैया कहीं बाहर भ्रमण कराने के लिए लेके चले गए, लेकिन इधर क्या हुआ, 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं द्रौपदी के और 5 पांडवों के। वह आकर अपने पिताओं की शिविर में विश्राम करने लगे। माता द्रौपदी आई, वो अपने 5 बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, वस्त्र को उड़ाया। अर्धरात्रि के समय में आज अश्वत्थामा आया, तलवार निकाली, बंधु एक एक करके सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काट कर आज वह रात्रि में दौड़ा दौड़ा किसके पास पहुंचा, दुर्योधन के पास। अरे मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, देखो मैं एक नहीं, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर आया हूं। जैसे ही भैया ये बात दुर्योधन ने सुनी, प्रसन्नता नहीं रही, एकदम स्तब्ध हो गया कि क्या वास्तविकता, जिस 5 पांडवों को महाराज इतनी बड़ी महाराज विशाल सेना नहीं हरा पाई, एक अश्वत्थामा उनका सिर काट के ले आया। जैसे ही देखा, 5 के सिर जब हाथ में लेकर देखा तो समझ गए कि ये 5 पांडवों के शीश नहीं हो सकते, ये है तो किसके शीश, 5 पांडु पुत्र के पुत्रों के। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन 5 के शीश इतने कमजोर नहीं हो सकते। आज मानो दुर्योधन भी रोने लगा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, आज जो मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे उनको भी तूने मार दिया। बंधुओं ध्यान देना, आज जब प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जब बाहर निकली, शिविर में गई और जैसे ही वस्त्रों को देखा खून से लथपथ, जब एक एक वस्त्र हटाकर देखा तो 5 पुत्रों के धड़ तो सामने पड़े हैं पर शीश नहीं है। सोचिए, एक बालक को थोड़ी चोट लग जाती है, मां के हृदय को कितनी पीड़ा होती है। आज वही मां द्रौपदी, जिस मां के 5 पुत्रों के शीश काट दिए हो, आज वह मां द्रौपदी के ऊपर क्या बीत रही होगी।
महाराज चिल्लाती हुई शिविर से बाहर निकली। समस्त दास दासियां इकट्ठा हो गए। आज एक माँ के हृदय को माँ जानती है कि वास्तविकता क्या होती है। इतनी जोर से चीखी, इतनी जोर से चिल्लाई कि वो रुदन की आवाज आज गांडीवधारी अर्जुन के कान में पड़ी। केशव को बुलाया, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि जरूर शिविर में कोई विपत्ति आन पड़ी है, हमें यहां से चलना चाहिए। पांचों पांडवों को लेकर जब कन्हैया शिविर में आए तो द्रौपदी का हाल देखकर महाराज स्तब्ध रह गए कि माता शिशु ना